दोस्तों मुझे कोई पूछे ना कि जब आप ऑफिस जाके काम करते थे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है, तो मैं बोलूँगा खाली दो चीज़ों का डिफरेंस है। जब आप ऑफिस जाते हो ना तो सुबह जल्दी उठ के नहा के जाना पड़ता है, और जब आप घर से काम करते हो ना तो नहाने की कोई जल्दी नहीं होती है। आप सुबह 8 बजे नहाओ या रात को 8 बजे नहाओ, आपको मत नहाना हो तो मत नहाओ। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत नहाओ, बट दैट इज़। दूसरा, आप जब ऑफिस जाते हो ना तो शर्ट के नीचे आपको पैंट ही पहनना पड़ता है। एंड जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो शर्ट के नीचे आपकी जो मर्जी, पैंट पहना हो तो पैंट पहनो, चड्डा पहना हो तो चड्डा पहनो, घर की लुंगी पहनी हो तो लुंगी पहनो, टॉवेल में ही बैठे रहना है तो टॉवेल में ही बैठे रहो, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में तो खाली ऊपर का आता है ना। दोस्तों 8 महीने के लॉकडाउन के बाद कुछ काम के लिए मुझे कुछ कलीग्स के साथ ऑफिस जाना पड़ा, और आज उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या क्लीन शेव में और अच्छे कपड़े में देख के सबसे पहले तो आपके बच्चे का रिएक्शन आता है, पापा पार्टी करने जा रहे हो क्या। फिर आप नीचे जाते हो तो वॉचमैन का रिएक्शन भी अलग ही होता है, उसका एनर्जी लेवल एक लेवल हाई होता है, और आपने गलती से भी गोगल्स चढ़ा दिए फिर तो आपसे ज़्यादा खुश तो वॉचमैन हो जाता है। फिर क्या, मैं बाइक पे बैठा पार्किंग में जाके और बाइक चालू की मैंने, तो तब भी आवाज़ आई, ए नाक के आया है क्या। मैंने देखा आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वापस आवाज़ आई, ये नीचे देख नीचे। मैंने देखा तो बाइक बोल रही थी। मैंने बोला भाई मैं रोज़ नहाता हूँ, भले लेट नहाता हूँ बट मैं रोज़ नहाता हूँ, क्या हुआ। बोले एक कपड़ा मेरे पे भी तो लगा ले। मैंने बोला हाँ, बाइक गंदी हो गई थी, मैंने एक कपड़ा फटाफट उसको लगाया और फिर गाड़ी चालू की। तो वापस आवाज़ आई, ए नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या। मैंने बोला भाई मैं रोज़ नाश्ता करता हूँ, क्या हुआ। बोले मेरे में भी तो थोड़ी हवा डाल दे। मैं बोला थोड़ा पेशेंस तो रख, बाहर तो जा, यहाँ पे हवा कैसे डालूंगा। बाहर जाके हवा भरवा के बाइक को शांत किया, फिर ऑफिस के लिए निकला। अभी क्या होता है कि जो नॉर्मल बंदा होता है ना, उसकी बाइक घर से निकलती है और डायरेक्ट ऑफिस जाके रुकती है। जो फूडी बंदे की बाइक होती है ना, वो बहुत परेशान करती है। जैसे 200 मीटर आगे गया, आवाज़ आई बाइक से, ए येवले अमृत तुल्य चाय खुल गई है, रुकेगा कि नहीं। मैं बोला भाई कोरोना है, तू आगे बढ़। जैसे और थोड़ा आगे गया, आवाज़ आई, राज्य गार्डन वड़ा पाव खुल गया है, रुकेगा कि नहीं। मैं बोला भाई कोरोना है, आगे बढ़ तू। फिर वापस आवाज़ आई, ए अन्ना का इडली सांभर टेस्टी सांभर, नहीं रुकेगा क्या। मैं बोला भाई तू आगे बढ़। फिर आया ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल पे भी बाइक को हीरोगिरी दिखाने का मौका मिल गया। उसने सिग्नल पे नहीं रोका, थोड़ा दूर जाके रोक दिया। मैंने बोला क्या हुआ, तो बाइक बोली सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो अभी तक क्या था, बाइक हीरो बन चुकी थी। मैं बोला अभी मेरा टर्न आया, तो जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ ना, मैं आगे नहीं गया, मैं डायरेक्ट पुलिस वाला जहाँ पे था वहाँ पे जाके मैंने रोक दिया। अभी पुलिस वाले क्या, कोरोना के पहले है ना, जो हेलमेट नहीं पहनते थे उनको पकड़ते थे, और जब से लॉकडाउन हुआ ना तो जिन्होंने मास्क नहीं पहना है ना उनको पकड़ते हैं। पुलिस वाले गाड़ी वाले को भी रोक रहे हैं। गाड़ी वाला गाड़ी के अंदर एक कांच बंद है, और पुलिस वाले बोले तूने मास्क पहना है बट यहाँ तक पहना है, तुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सब चल रहा था। वहाँ पे मैं बाइक लेके गया डायरेक्ट पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले ने क्या देखे बगैर मुझे बोल दिया 500 रुपये। मैंने बोला नहीं चाहिए सर, आपको 500 देने हो 1000 देने हो, आपको देने हो तो दे दो, बट मुझे चाहिए नहीं सर। पुलिस वाले को क्या कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला हम सबसे लेते हैं, हमसे लेने वाला ये कौन आ गया। उसने ऊपर देखा, दूसरे पुलिस वाले को बोला और पूछा इसको तूने रोका क्या। उसने बोला नहीं, उसको समझ में आके मैं खुद जाके रुका हूँ। तब मुझे को बोला क्यों रोका। मैंने बोला सर आप जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे ना तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। उसने बोला क्या हुआ। मैंने बोला सर मोदी जी ने क्या बोला, सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए आप जहाँ पे भी जाते हो आपको वो सर्कल बने हुए दिखते हैं, तो आपने ट्रैफिक सिग्नल पे सर्कल क्यों नहीं बनाए। तो मेरी बात सुन के उसने बोला आप यहीं पे रुको, मैं बड़े साहब को बुला के आता हूँ। ऐसे ही नीचे से आवाज़ आई, ए निकल ले निकल ले। मुझे लगा बाइक की आवाज़ सुन के कि मैं निकल लेता हूँ। जैसे मैं निकला ना, पीछे से बड़े साहब के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, ए डबल फाइन ले डबल फाइन, 1000 रुपये का फाइन ले।
अच्छा हुआ मैं निकल गया। फिर क्या बाइक को मैंने बोला अभी तू डायरेक्ट ऑफिस जाके रोक। ऑफिस पे रुके ना जैसे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने सलाम किया। तो वहाँ पे वापस नीचे से बाइक की आवाज़ आई, ए ज़्यादा खुश मत नहीं हो, मेरे को सलाम किया। मैंने जैसे नीचे देखा ना, उतनी देर में तो क्या हुआ, वो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक ली गाड़ी। फिर वापस नीचे से आवाज़ आई, अब तेरे को रोका। मैंने बोला ठीक है ठीक है। उसको बोला मैंने क्यों रोका भाई, ये है मेरा आईडी कार्ड। बोला आपका नाम लिखो, जाने का पर्पस लिखो, कितने बजे आओगे वो लिखो, सिग्नेचर करो, आपका मोबाइल नंबर लिखो, आपका गाड़ी का नंबर लिखो। मैं बोला अब तू मेरी पूरी किताब ही बनाएगा क्या। फिर जाके पार्किंग में गाड़ी पार्क की, और जैसे मैं जा रहा था ना, पीछे से वापस उसकी आवाज़ आई, ए जल्दी आना नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैंने बोला तू जाना हो तो जा, मैं मेरे हिसाब से आऊँगा। फिर मैं लिफ्ट में गया। तो लिफ्ट में क्या आजकल आदत ही नहीं है कि एकदम क्लीन देखने की, जहाँ देखो वहाँ पे कुछ न कुछ माचिस की तिल्ली, कागज़ के टुकड़े सब लोग छोड़ देते हैं। बट अच्छा लगा एकदम क्लीन लिफ्ट देख के। फिर मैं ऊपर गया तो ऑफिस पूरी खाली। मैं बोल रहा हूँ हेलो, तो जैसे लायन की आवाज़ होती है ना, ऐसे 2-3 बार ज़ोर से मुझे आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो हेलो। मैंने बोला इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैंने एक मीटिंग ज्वाइन की, फुल आवाज़ में स्पीकर पे रखा, एंड कोई बोलने वाला था ही नहीं कि यू आर डिस्टर्बिंग मी। बट थोड़ी देर के बाद मैं बोर हो गया कि यार कोई है ही नहीं। और उसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया। जिनको मैं रोज़ नेटफ्लिक्स पे गूगल मीट एंड जूम पे देखता हूँ, वो सारे कैरेक्टर मेरे जो कलीग्स थे वो आ गए मेरे सामने। क्या आदत ही नहीं है उनको रियल में देखने की, तो मुझे जैसे ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन को देखते हो उस टाइप की फीलिंग हुई उनको सामने देख के। और क्या सारे लोग मास्क में, एंड मास्क में क्या होता है कि आप लोगों को पहचान ही नहीं पाते हो। जैसे हर बंदा आपके पास आके बोल रहा हो पहचान कौन। और मास्क में भी कितने अलग अलग टाइप के मास्क आ गए, स्पाइडरमैन मास्क, हल्क मास्क, मोदी मास्क, फ्लावर की पैटर्न वाला मास्क। एंड प्रॉब्लम ऑफिस का नहीं है, घर पे भी ऐसे होता है। पहले क्या मैं बहुत कंफ्यूज होता था, रोज़ 10 लोग मुझे हाई करते थे और मैं पहचान ही नहीं पता था कि ये लोग कौन है। बट अभी मैंने कंफ्यूज होना छोड़ दिया है, और अभी मैं लोगों को कंफ्यूज करता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ ना, फिर भी मैं 10 लोगों को रोज़ हाई कर देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि कैसा मज़ा आता है। तो क्या फटाफट में काम ख़त्म करके डायरेक्ट पार्किंग में गया, एंड सच में बाइक चली गई थी। कैसे हो सकता है कि बाइक खुद ब खुद चली जाए। ऐसे में आवाज़ आई, ये नीचे नीचे। मैं बोला नीचे कहाँ। बोले गलती से तू -1 पे चला गया, मैं -2 पे वेट कर रही हूँ। मैं फटाफट, मुझे याद आया कि मैंने -2 पे रखी थी। मैं -2 पे गया और घर के लिए निकला। रास्ते में क्या मैंने पेड़े लिए, और शॉप वाले के पास क्या छूटे नहीं थे, तो मैंने उससे बोला टेंशन मत ले, यहाँ पे पास में वो मेरा जान पहचान वाला दोस्त है, उससे छूटे लेके आजा। वो बंदा जैसे उसके बंदे के पास छूटे लेने के लिए गया ना, तो मेरी बाइक ने वापस चलाना शुरू किया, ए निकल ले निकल ले। मुझे लगा निकल लेता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या, वो शॉप वाले को, वो सुबह का पुलिस वाला था ना, उसके पास छूटे लेने के लिए भेजा। तो अच्छा हुआ मैं निकल गया, क्योंकि जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो पुलिस वाला वो शॉप वाले की पिटाई कर रहा था। मेरे पास छुट्टी लेने के लिए आता है, किसने भेजा तेरे को। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी के HR एंड एग्जीक्यूटिव शॉक में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन में एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा कैसे है। तो मैं खाली उतना बोलूँगा, आपने क्या वर्क फ्रॉम होम देखा है, वर्क फ्रॉम होम टाउन देखा है, बट वर्क फ्रॉम गोवा, वर्क फ्रॉम अलीबाग अभी तक देखा ही नहीं है। उसमें आप देखोगे कि हर बंदे की प्रोडक्टिविटी क्या चीते के जैसी होगी। आपको ऑफिस शुरू करनी हो तो कर दो, बस उससे पहले आपके नियर बाय एरियाज़ में जितनी भी स्कूल्स हैं ना, उनमें खाली चेक कर दो कि स्कूल कब शुरू हो रही है, और ऑफिस खाली स्कूल खुलने के बाद आप चालू करना। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही हंसते रहिए, अपनों को ऐसे ही हंसाते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड
कमेंट्स में यदि आपके साथ कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ हो तो वो भी बता दीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।